हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 25 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। उसके साथ में जो पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के डेली हम लोग रिवाइज भी करते हैं। उसके साथ में स्पेशल सेगमेंट में क्या रहने वाला है आप लोग के लिए, तो आज हम लोग केरला के बारे में उसके स्टैटिक पॉइंट को देखेंगे। इंडेक्स जो 2024 वाले हैं उसको पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग। तो ये सब कुछ रहने वाला है आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग 2024 करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मेरा पेड रहता है मंथली वाला। तो टोटल 2024 का जो प्राइस था वो 80 रुपये था, और अब 26 जनवरी के लिए एक दिन के लिए आप लोग के लिए ऑफर है। उसमें सिर्फ 50 रुपये में आप लोग को पूरे साल का पीडीएफ दिया जाएगा। उसके लिए आप इस नंबर जो दिख रहा है यहाँ पर इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत तो इसमें रहा है चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, इस बार भारत किस स्थान पर रहा है, तो चौथे स्थान पर रहा है। और जो 2024 में आया था उसमें ही भारत किस स्थान पर था, तो चौथे स्थान पर ही था। बात आती है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, तो यूएसए। सेकंड पे कौन रहा है, तो वो रहा है आपका रसिया। और थर्ड पे कौन रहा है, चाइना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या शो करता है, तो किस देश की आर्मी जो है कितनी पावरफुल है उसके बारे में है इंडेक्स होता है। अच्छा, जो ये इंडेक्स आया है अगर पूछे इसमें लास्ट पे कौन है, तो लास्ट पे आपका हो जाएगा भूटान। भूटान देश आपका लास्ट पे है, उसकी रैंकिंग है 145। लास्ट में क्यों है क्योंकि इसके पास खुद की आर्मी ही नहीं है, तो लास्ट में ही रहेगा ये। पाकिस्तान का भी देख लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान है 12 नंबर पे। पिछली बार ये 9 पे था, इस बार 12 पे हो गया है। तो ये कुछ बातें हो गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के। आर्मी डे की बात करें हम लोग आर्मी डे कब मनाते हैं, तो हम लोग अपना आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इसको भी ध्यान रखें। वर्तमान में आर्मी के हेड कौन है, बार बार मैं आप लोगों को लिखाता हूँ, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। वहीं पर अगर हम लोग नेवी की बात करें, तो नेवी डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसके हेड कौन है, तो वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके हेड हैं। एयरफोर्स की बात करेंगे हम लोग, एयरफोर्स की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसके हेड कौन है, तो अमरप्रीत सिंह ये इसके हेड हो जाएंगे। और भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है, अगर ये पूछे सीडीएस कहाँ लिखूँ मैं इसको, सीडीएस ये कौन है, तो ये आपके हैं अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। ये वर्तमान में आपके सीडीएस हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हो गई आर्मी से रिलेटेड और इंडेक्स से रिलेटेड। हम लोग अब 2024 वाले लगभग सारे इंडेक्स रिवाइज करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा, 123 प्लेस पर। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 25वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट पर रहा यूएसए। ये 25 वाला रैंकिंग है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 जो कि हम लोग देख चुके ऊपर, चौथे स्थान पर है भारत। और वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत है 39 पर। नंबर 1 पे कौन रहा इसमें, स्विट्जरलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स 24 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 126 प्लेस पर। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 116 पर रहा है। पब्लिश कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप पर कौन रहा, तो आइसलैंड। और जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत रहा 129 पर। टॉप पर कौन रहा है, तो आइसलैंड रहा है। पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करप्शन इंडेक्स में भारत रहा है 93 प्लेस पर। और टॉप पर कौन रहा, तो सोमालिया रहा है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रहा है इसमें 38 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा है, तो सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत रहा 159 पर। टॉप पर रहा आपका नॉर्वे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इस बार भारत किस स्थान पर रहा, तो 105वें स्थान पर। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भारत रहा 176 पर। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 24 में भारत 84 पर रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा 63 पर। टॉप पर रहा स्वीडन। पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 24 में भारत रहा है 15वें स्थान पर। और इसको पब्लिश कौन करता है, तो अनकैटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 में भारत रहा है 109 प्लेस पर। टॉप पर कौन रहा, तो फिनलैंड है। और नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था उसमें टॉप पर कौन से स्टेट रहे थे, तो केरला और उत्तर प्रदेश।
और ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में, तो इसमें टॉप पर कौन रहा? तो बीएनआर रहा है। यहाँ पर आप लोग को बता दूं मैं कि जरूरी नहीं कि हर रैंक में भारत का नाम आए ही। अगला है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है मनीला आपका, सेकंड पे मुंबई और थर्ड पे भारत का ही दिल्ली रहा है। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप पर कौन रहा? केरला। और वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 58 पर, टॉप पे स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स भारत रहा है तीसरे स्थान पर, टॉप पे आपका है यूएस। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स केरला इसमें टॉप पर रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? इसका आंसर नहीं लिखा, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत 79 पर, टॉप पर डेनमार्क। और फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 176 पर रहा है भारत, और टॉप पर रहा है लग्जमबर्ग। और ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत रहा है 6वें स्थान पर, टॉप पर रहा है चाइना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत रहा है 10वें स्थान पर, टॉप पर रहा है डेनमार्क। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत रहा 49 पर, टॉप पर रहा यूएसए। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसको 79 पर है भारत। एशिया पावर इंडेक्स ये भी देख चुके हैं, तीसरे नंबर पर है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत रहा है तीसरे स्थान पर। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49 पे। ये भी रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। और आप लोग बताइए कमेंट में वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है सेशन जो मैंने स्टार्ट किया है आप लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दे दी है? तो गोबान। हाल ही में 31वीं एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई है? तो पेरू में हुई है। और हाल ही में ईवन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो शुभ को चुना गया है। अब 2 जीके के क्वेश्चन कि लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। कथक एक क्लासिकल डांस है भारत का, जो कि यूपी वाले एरिया में होता है। ये भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है? तो मल्लिकाए गजल कहा जाता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही परियोजनाएं रतले चेनाब नदी पर और किशनगंगा झेलम नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या मैटर है पहले बताकर लिख लें आपको। रतले जो है ये कौन सी परियोजना है, किस नदी पर? तो ये आपका है चेनाब रिवर पर। और वहीं पर अगर हम किशनगंगा की बात करें, किशनगंगा परियोजना का, तो ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। इस पे भारत क्या बना रहा है? तो बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाया जा रहा है यहाँ पर। और इस मैटर को लेके पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के उधर ये नदी पड़ती है, ये कहाँ पे चला गया? तो ये चला गया आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय में चला गया है, इस बात को लेकर के कि भारत इस पर डैम बना रहा है और यहाँ से बिजली पैदा करेगा, तो इससे पानी को भारत रोक रहा है। इस मैटर को लेकर पाकिस्तान कहाँ पे गया है? तो अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय के पास चला गया, जो कि कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो नीदरलैंड हेग में स्थित है, वहाँ पर गया। तो यहाँ पे इन लोगों ने मना कर दिया कि क्योंकि जो झेलम और चेनाब नदियाँ हैं, ये आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम और चिनाब। तो सिंधु जो जल समझौता हुआ था भारत में, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। वो किसने कराया था? तो वो कराया था वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जो अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय, इन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, वो लोग बताएंगे, क्योंकि ये दोनों सहायक नदियां हैं सिंधु की, इसलिए। तो ये पूरा मैटर था इसके पीछे। हमको क्या याद रखना है कि ये योजनाएं कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं। अच्छा, बात करेंगे जो ये रतले परियोजना है चेनाब नदी पर, इसमें जो भारत लगा रहा है, ये 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का प्लांट यहाँ पर लगा रहा है। वहीं पर किशनगंगा वाले की बात करेंगे, जो कि झेलम नदी पर है, ये 330 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है। सिंधु नदी की बात आई है, सिंधु नदी की बात, तो इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं मेन। उसमें कौन सा हो जाएगा? एक आपका तो ये है झेलम, चिनाब, राबी, सतलुज और ब्यास। तो ये 5 नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, इसको भी ध्यान रखें। ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और कुछ और परियोजनाएं देख लेते हैं हम लोग।
मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, इसको इस तरीके से। चेनाब नदी पर कुछ और परियोजनाएं इंपॉर्टेंट पहले से ही चल रही हैं, जैसे दुलहस्ती परियोजना, ये आपका चेनाब रिवर पर ही मिलेगा। बगलीहार परियोजना, ये भी आपको चेनाब पर ही मिलेगा। और सलाल परियोजना, सलाल, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो इसी चेनाब रिवर में मिलेगी, इसको भी ध्यान रखें। और झेलम नदी पर भी एक परियोजना इंपॉर्टेंट चल रही है, कहाँ लिखूँ मैं इसको, ये यहाँ लिखता हूँ, तुलबुल परियोजना। कौन सी है वो, तुलबुल परियोजना, ये भी आपका झेलम नदी पर चल रहा है। तो ये सारी परियोजनाएं हो, ये सारी मैटर हो गया इसके पीछे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वेब नाम से। हाल ही में किस देश को बेल्स के साथ हॉर्निबल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश घोषित किया गया, तो जापान। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, शिवांगी देसाई ने। बलटोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित और पुनर्मूल्यांकित किया है मोहिनीअट्टम डांस को। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का क्लासिकल डांस है, कथकली भी वहीं का होता है। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ऐ मेरे वतन के लोगों, इसका निर्देशन किसने किया था, तो सी रामचंद्र ने किया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा को किसने स्टार्ट किया है, तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको स्टार्ट किया है। क्यों शुरू किया है, क्योंकि ठंडी के मौसम में सर्द हवा, ठंडी के मौसम में क्या होता है, पड़ता है कोहरा आपका, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाता है, धुंध दिखाई देता है। तो बॉर्डर वाले एरिया में घुसपैठ के मामले देखने को आते हैं, इसलिए इसको चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया, तो राजस्थान वाले जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर चलाया गया है इसको, घुसपैठ को रोकने के लिए ठंडी के मौसम में। बात आई है BSF की, तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो ये हुआ 1 दिसंबर 1965 को इसका फॉर्मेशन होता है। वर्तमान में इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है, मैंने कल ही रिवाइज कराया था आपको, दलजीत सिंह चौधरी। कौन हो जाएंगे इसके, दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। इसका मोटो अगर पूछे आप लोगों से क्या होता है, बढ़िया हिंदी है ये, जीवंत पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्यूटी अनटू डेथ, ये इसका मोटो हो जाएगा। राजस्थान में शुरू हुआ, आप लोग जान ही चुके हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये BSF, तो ये आता है आपका होम मिनिस्ट्री, यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये आता है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, तो गुयाना का है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के बस्तर गांव को पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया, तो ये छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में किस राज्य ने AI सलाहकार परिषद की स्थापना की है, तो तेलंगाना ने। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा को प्रसिद्धि किसमें मिली थी, तो मोहिनीअट्टम में। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध गायक थे जिन्हें जाना जाता था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डेटा की वैश्विक बैंकों की सूची में भारत की कौन सी बैंकें शामिल रही हैं, तो भारत के 3 बैंक शामिल है, आंसर हो जाएगा इसका D, HDFC, ICICI, SBI। भारत में इनकी रैंकिंग देखेंगे, नंबर 1 पे HDFC, सेकंड पे कौन है, ICICI, और थर्ड पे आपका होगा SBI। लेकिन ये रैंकिंग जो जारी हुई है, इसमें टॉप 25 बैंक की रैंकिंग जारी हुई है। क्या बताता है ये, तो कि कौन सा बैंक कितना अमीर है, मतलब किसके पास कितना पैसा है, उस रैंकिंग की बात हो रही है। तो उन 25 में अगर वर्ल्ड में देखें हम लोग, तो HDFC है आपका किस स्थान पर, तो ये 13th प्लेस पर है। किस प्लेस पर है, 13 पर। ICICI की बात करेंगे तो 19th नंबर पे है, और SBI वर्ल्ड में 24 स्थान पर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। RBI क्या होता है, तो भारत में जो बैंकों का बैंक होता है उसे RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके नए गवर्नर बनाए गए हैं, कौन, तो पहली बात तो 26 नंबर के हैं, नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इनका नाम है, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाल ही में चौथी राष्ट्रीय फेंसिंग यानी तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। ये हॉकी की बात हो रही है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है, तो डेनियल बेरेन बोइम को और अली अबू अब्बाद को। कथक नर्तक जानकी प्रसाद का संबंध किससे है, तो बनारस घराने से है। कुंचुक ग्रुप संबंधित है किससे, तो कथकली से। कहाँ का है क्लासिकल डांस, तो केरला का। नेक्स्ट है कि हाल ही में
कर्नाटक के बेंगलुरु में किस नंबर का बाजरा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका 6ठे नंबर का एडिशन था, ये बनाया गया है। बाजरा की बात आई है तो बाजरा को किस नाम से बुलाया गया? तो अन्नश्री, अन्नश्री नाम से इसको बुलाया गया। और इसका वो सेंटर कहाँ पे खुला है? तो हैदराबाद में। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बाजरा की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये किस ईयर को घोषित किया गया था? तो 2023 में। बात यहाँ पे कर्नाटका की आई है तो हम लोग कर्नाटका के बारे में देखेंगे कुछ स्टैटिक जी के। तो कर्नाटका का कैपिटल क्या होती है इसकी? बेंगलुरु। स्थापना कब हुआ? 1956 में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। करंट अफेयर यहाँ पे, सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका ही है। खीर यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने घोषणा किसने किया? तो कर्नाटक सरकार ने। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में। और भारत का पहला एरोस्पेस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने किया है, जो कि बेंगलुरु का ही क्या है? एक स्टार्टअप है। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा किसने किया है? तो कर्नाटक ने। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। और भारत की दूसरी जल मेट्रो कहाँ पर शुरू हुई? मैंगलोर कर्नाटक में। और पहली कहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये पूछे तो चेन्नई में हुआ था। हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में। केलुचरण महापात्रा को अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? तो 1981 में। यामिनी कृष्णमूर्ति ने विभिन्न पुरस्कार जीते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में, और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनक्वाइस को किया गया है। उन इनक्वाइस क्या है? तो यह एक संस्थान है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इनक्वाइस का? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या काम होता है इसका? तो जैसे सुनामी आने वाला है, या फिर समुद्र में और कोई एक्टिविटी होने वाली जिससे डिजास्टर हो जाए, या फिर आपका साइक्लोन जो आता है वो हो जाए, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देना किसका काम होता है? तो ये इनक्वाइस देता है। तो इस बार इस संस्थान को यह अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये क्या होता है? तो इसमें अगर किसी संस्थान को यह अवार्ड मिलता है तो इसमें 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर किसी को इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इनक्वाइस एक संस्थान है तो इसको 51 लाख रुपए मिलेंगे, इसको ध्यान रखें। सुभाष चंद्र बोस की बात आई है तो कल ही हम पढ़े थे पराक्रम दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस की बुक का क्या नाम है? तो इंडियाज स्ट्रगल। क्या नाम है उसका? इंडियाज स्ट्रगल इनकी बुक का नाम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे आप लोगों की सुभाष चंद्र बोस जो अवार्ड मिलता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्लाइमेट की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा बना है? तो संघाई, चाइना में है ये। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार करने की मान्यता दी है? तो ओडिशा ने। हाल ही में भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कौन हो जाएंगे? CAG कैग परीक्षा के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। और शंभू महाराज सितारा देवी गोपी कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं? तो कथक नृत्य के लिए। और ई कृष्णा अय्यर का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। हाल ही में किस राज्य ने कवछम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केरला सरकार ने। क्या है ये? तो केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिस्टम है जो लॉन्च किया गया इसके लिए, इसको ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे हम लोग। केरला की बात आई है तो इसका स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि अभी हाल ही में बने थे।
यहाँ के पहले कौन थे? तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अब कहाँ के बन गए हैं? तो बिहार के। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिन्नर ने। हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई किस देश ने से टकराएगा? तो फिलीपींस से। और हाल ही में नेपाल में भारत के माध्यम से किस देश को पहली बार बिजली का निर्यात किया जाएगा? तो बांग्लादेश को। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी प्रसिद्ध प्रतिपादक है किसके? तो कुचिपुड़ी डांस के। छऊ नृत्य के लिए 2016 में संगीत अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे को। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना जिसमें स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड को वितरित किया है? तो ये आपका बन गया है कौन सा राज्य? तो ये बना है मिजोरम। कौन सा बना है? मिजोरम। स्वामित्व जो है आपका, स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर ये पूछे? तो 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता किया? तो जापान के साथ। हाल ही में किसने नो योर मेडिसिन ऐप, नो यानी KNOW, कौन लॉन्च किया है? तो खेल और युवा मंत्रालय ने। और हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया था? 3 बैंक थे, SBI, HDFC और ICICI। हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा था, अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई थी उसमें भी ये शामिल हैं। सितारा देवी प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो कथक नृत्य के लिए। और सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, शास्त्रीय नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पूछे कहाँ पर? तो भारत मंडपम में हुआ है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो जो आदिवासी समुदाय होता है उनके सामने जो स्वास्थ्य और कल्याण की प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं, उनका समाधान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। कब किया गया था? तो 20 जनवरी को। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केयर थेल्बिग ने जीता है। और हाल ही में किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल रीप्रेक्स 2024 अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा में। राशेश्वर सैकिया बरबायन का संबंध किससे है? तो सत्रिया डांस से। सत्रिया कहाँ का डांस है? तो ये असम का है। गुरु पंकज चरण दास प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं किसके? तो ओडिसी डांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया गया? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था भारत में? 1950 25 जनवरी को। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर डे। वोट डालने के लिए उम्र कितनी डिसाइड हुई है? तो 18 वर्ष आपकी उम्र या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। भारत में जो पहला इलेक्शन कमीशन बना था तो उसके इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? इलेक्शन कमीशन के तो फर्स्ट की बात करेंगे तो वो थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? तो वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगर इसमें पहली फीमेल पूछे हुए कौन थी? फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर तो ये थी आपकी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। इसको भी ध्यान रखें। हम लोग अब करेंगे दिसंबर 2024 मंथ वाले सारे इंपॉर्टेंट डेज एक जगह पर 2 से 3 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। और 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया 7 दिसंबर को ही। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी चीता डे भी मनाया गया 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर की बात करेंगे तो बोधि दिवस मनाया गया ये। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे।
12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया यानी विक्ट्री डे। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को 3 दिवस मनाए गए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट डे, अरबी भाषा दिवस, अरबिक लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, इसको भी ध्यान रखें। 25 दिसंबर को बात करेंगे तो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और छूट गया यहाँ पे 27 दिसंबर वाला, जो हम लोग मनाए थे क्या, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस। तो 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया, इसको ध्यान रखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए कवर यहाँ पे दिसंबर मंथ वाले। हाल ही में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख में। और हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो मुकेश अंबानी हैं। हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो द फेबल ने। और प्रभा आत्रे का संबंध किससे है, तो किराना घराने से है। ये अनीता रत्नम संबंधित है भरतनाट्यम से, इसको ध्यान रखें आप लोग। ये देखिए किराना घराने को कन्वर्ट किया मैंने गूगल से, तो इसने लिख रहा है ग्रॉसरी स्टोर, ये नहीं होगा, इसको किराना ही लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए KIRANA। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश बना है, इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। और वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कैसा लग रहा है, मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर पढ़ाना, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश बन गया है, तो 9वें नंबर का। हाल ही में आई विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं, तो 2 शहर हुए हैं, हैदराबाद और भुज का वाटर सिस्टम। और हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने लॉन्च किया, तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में बेंगलुरु में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है, लंबाई कितनी है उसकी, तो 72 फीट। पराक्रम दिवस कब मनाया गया, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे होता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया महासचिव किसको बनाया गया, तो संजीव रंजन को। हाल ही में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये गुजरात के गांधीनगर में। और हाल ही में 21 जनवरी को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 3 राज्यों ने। चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब हुआ था, तो ये 2015 में। किस राज्य सरकार ने सी कोड 3.0 लॉन्च किया, तो पंजाब। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।